नमस्ते बहनों, प्रजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम देखेंगे अंतिम 15 दिनों के लिए आपके फुल तैयारी के लिए हम एक रोज सेट के माध्यम से आपको रोज 75 से 80 क्वेश्चन कराएंगे। आज हम करेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य के 25 क्वेश्चन, मैनेजमेंट के 25 क्वेश्चन, बाल विकास यानी सीडीपी के 25 क्वेश्चन, जिससे आपका 175 नंबर पक्के हो जाएंगे। 15 सेट के माध्यम से पूरी तरह से रिवीजन कराया जाएगा लास्ट के 15 दिनों में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजात एकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन मस्तिष्क, अग्नाशय, अमाशय या आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंत। क्वेश्चन नंबर 1, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 1, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन देखिए, मस्तिष्क, अग्नाशय, अमाशय या आंत। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमाशय। क्वेश्चन नंबर 1, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन देखिए, मस्तिष्क, अग्नाशय, अमाशय या आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंत। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, रतौंधे या रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 3, हैजा यानी क्लोरेरा का कारण क्या है? हैजा का कारण क्या है? शैवाल, जीवाणु, विषाणु या कवक। हैजा का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों को मजबूत करना, रक्त का थक्का बनाना, प्रतिरक्षा बढ़ाना या त्वचा स्वस्थ करना। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रक्त का थक्का बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन सी। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 6, घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस या लोहा। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन एक, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 7, पालक में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम या प्रोटीन। पालक में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन देखिए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामीन या रेटिनॉल। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइनोकोबालामीन। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? यकृत, गुर्दा, त्वचा या फेफड़े। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 11, स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा फल उपयोगी है? आम, आंवला, पपीता, सेब। स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा फल उपयोगी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंवला।
क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? मेंडल, पाश्चर, फंक या लिनेक? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फंक। क्वेश्चन नंबर 13, पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन? पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या सरसों का तेल? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्लीहा, यकृत, अग्नाशय या थायराइड? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 16, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, बेरी स्कर्वी, पिलग्रा? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, स्कर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कर्बिक अम्ल। मलेरिया किस रोग का कारक है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? मलेरिया रोग का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध और दही, मांस, चावल और सेव? मानव शरीर में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूध और दही। क्वेश्चन नंबर 21, पोलियो का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? पोलियो का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधे, बेरी, पिलग्रा, स्कर्वी? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? मक्खन, मछली, चावल या आलू? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मछली। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, थायराइड, एनीमिया या हाइपरटेंशन? मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक या कैल्शियम? विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। ये थे 25 सवाल। 25 सवाल अब कराएंगे हम मैनेजमेंट के। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 सेट के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। आज ये पहला सेट है। इस प्रकार आपके 15 दिन रोज कराएंगे तो कम से कम 1300 से 1200 1300 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए। 15 दिन लास्ट के बचे हैं, जिससे आप पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट के क्वेश्चन। अब देखते हैं मैनेजमेंट के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, संसाधनों का कुशल उपयोग, सरकारी नियमों का पालन, केवल कर्मचारियों को निर्देश देना? प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसाधनों का कुशल उपयोग।
क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंधन का कौन सा स्तर संगठन की नीतियां और रणनीतियां तय करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजर? प्रबंधन का कौन सा प्रबंधन का कौन सा स्तर संगठन की नीतियां और रणनीतियां तय करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंधन एक कला भी है और विज्ञान भी है, किसने कहा था? हेनरी फ्योल, पीटर डकर, फ्रेडरिक टेलर या एल्टन मेयो? प्रबंधन एक कला भी है और विज्ञान भी है, किसने कहा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीटर डकर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंधन से कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? प्रबंधन के कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं? योजना बनाना, संगठित करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना। उत्पादन, ऑप्शन बी उत्पादन, वितरण, बिक्री और लाभ। ऑप्शन सी प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, अनुशासन और पुरस्कार। ऑप्शन डी नीति निर्माण, व्यय, बचत और निवेश। प्रबंधन के कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, योजना बनाना, संगठित करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना। ऑप्शन एक। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक टेलर, पीटर डकर या मैक्स वेबर? वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक टेलर। क्वेश्चन नंबर 6, हेनरी फ्योल द्वारा दी गई प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? 10, 12, 14 या 16? हेनरी फ्योल द्वारा दी गई प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14। हाउ थ्रोन एक्सपेरिमेंट किसने लिखा था? फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, पीटर डकर? हाउ थ्रोन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एल्टन मेयो। नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को दंड देना, लागत बढ़ाना, लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना या केवल रिपोर्ट बनाना? नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य प्राप्ति है सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 9, स्वाट विश्लेषण में डब्ल्यू का क्या अर्थ है? वीकनेस, वेल्थ, वर्कलोड या वर्क फोर्स? स्वाट विश्लेषण में डब्ल्यू का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नेतृत्व शैली यानी लीडरशिप स्टाइल सबसे प्रभावी मानी जाती है? तानाशाही, लोकतांत्रिक, स्वतंत्रतावादी या कठोर अनुशासन? कौन सी नेतृत्व शैली सबसे प्रभावी मानी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 11, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेडरिक टेलर ने, मैक ग्रेगर ने, हेनरी फ्योल ने या एल्टन मेयो ने? थ्योरी एक्स और वाई, थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैक ग्रेगर। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्स वेबर ने किस प्रकार के संगठनात्मक ढांचे की संकल्पना दी? वैज्ञानिक प्रबंधन, नौकरशाही प्रबंधन, मानवीय संबंध सिद्धांत या प्रेरणा सिद्धांत? मैक्स वेबर ने किस प्रकार के संगठनात्मक ढांचे की संकल्पना दी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नौकरशाही प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 13, मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल किसने विकसित किया था? ब्लैक और माउंटन, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल या एल्टन मेयो? मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल किसने विकसित किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्लैक और माउंटन। क्वेश्चन नंबर 14, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के में सबसे नीचे की आवश्यकता कौन सी होती है? आत्मसिद्धि, सुरक्षा, सामाजिक या शारीरिक? मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे नीचे की आवश्यकता कौन सी होती है? सबसे नीचे की होती है शारीरिक।
कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों की संतुष्टि और असंतोष पर केंद्रित है? प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन या प्रतिस्पर्धा लाभ सिद्धांत, मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी। यानी ऑप्शन ए प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 16, पीईआरटी और सीपीएम मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? बजट प्रबंधन, प्रोजेक्ट प्रबंधन, मानव संसाधन या विपणन की रणनीति। पीईआरटी और सीपीएम मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोजेक्ट प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 17, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव यानी एमबीओ की अवधारणा किसने दी? पीटर डकर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर या फ्रेडरिक टेलर। मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव यानी एमबीओ की अवधारणा किसने दी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पीटर डकर। क्वेश्चन नंबर 18, जस्ट इन टाइम यानी जेआईटी किस क्षेत्र से संबंधित है? विपणन, वित्त, उत्पादन और आपूर्ति में श्रृंखला या मानव संसाधन। जस्ट इन टाइम यानी जेआईटी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण है? समाधान की पहचान, समस्या को परिभाषित करना, डेटा का संग्रहण या कार्यान्वयन। कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी समस्या को परिभाषित करना। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा वित्तीय विवरण संगठन के लाभ और हानि को दर्शाता है? बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह विवरण या लाभ हानि खाता या बजट की रिपोर्ट। कौन सा वित्तीय विवरण संगठन के लाभ और हानि को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लाभ हानि खाता। क्वेश्चन नंबर 21, सिक्स सिग्मा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? विपणन की रणनीति पर, गुणवत्ता के नियंत्रण पर, ग्राहक की सेवा पर या वित्तीय प्रबंधन पर। सिक्स सिग्मा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? 21 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, स्पैन ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है? कर्मचारियों की भर्ती, संगठन के कार्य की संस्कृति, ये प्रबंधन के अधीन कर्मचारियों की संख्या या उत्पाद की गुणवत्ता। स्पैन ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा एक प्रबंधन के अधीन कर्मचारियों की संख्या। कौन सा प्रेरणा का सिद्धांत एस्पेंसिटी थ्योरी के नाम से जाना जाता है? विक्टर ब्रूम, अब्राहम मास्लो। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा प्रेरणा का सिद्धांत एक्सपेंसिटी थ्योरी के नाम से जाना जाता है? विक्टर ब्रूम, अब्राहम मास्लो, फ्रेडरिक हचबर्ग या एल्टन मेयो। कौन सा प्रेरणा का सिद्धांत एक्सपेंसिटी थ्योरी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए विक्टर ब्रूम। क्वेश्चन नंबर 24, बीसीजी मैट्रिक्स में कौन से चार घटक होते हैं? तारीफ, प्रश्न चिन्ह, गाय और कुत्ते, योजना, निष्पादन, निगरानी और समीक्षा, लागत, लाभ, जोखिम और निवेश, नेतृत्व, प्रेरणा, संतोष और उत्पादन। बीसीजी मैट्रिक्स में कौन से चार घटक होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी योजना, निष्पादन, निगरानी और समीक्षा। ये आंसर गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। काइजन किस देश की प्रबंधन पद्धति है? अमेरिका, जापान, जर्मनी या चीन। काइजन किस देश की प्रबंधन पद्धति है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जापान। ये हमने मैनेजमेंट के भी 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी पोषण एवं स्वास्थ्य के 25 क्वेश्चन, मैनेजमेंट के 25 क्वेश्चन, 2 सेट हो गए हैं 2 सब्जेक्ट के। अब बचा है आपका तीसरा सब्जेक्ट सीडीपी यानी बाल विकास, उसके भी सेट करा देंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक चाहिए 73 89 11 76 70 पे मैसेज करके ई बुक भी ले सकती है, जो मात्र 70 रुपये में अभी मिल रही है। अब हम देखते हैं बाल विकास के 25 महत्वपूर्ण सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास का अर्थ क्या है?
शारीरिक वृद्धि, मानसिक और सामाजिक विकास, केवल बौद्धिक विकास या उपरोक्त सभी। बाल विकास का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी शारीरिक वृद्धि भी, मानसिक और सामाजिक विकास भी, केवल बौद्धिक विकास, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? बाल विकास कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5। देख लीजिए कौन कौन से। शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा विकास। शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा विकास, यानी 5 क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 3, जेन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित है? 2, 3, 4 या 5? जेन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। पियाजे के अनुसार संवेदी गतिक चरण यानी सेंसरो मोटर स्टेज किस आयु वर्ग के लिए होता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 वर्ष से अधिक। पियाजे के अनुसार संवेदी गतिक चरण यानी सेंसोरी मोटर स्टेज किस आयु वर्ग के लिए होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? जियान पियाजे, लेव वाइगोस्की, स्कैनर या कोहलबर्ग? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोस्की। बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग या थॉर्नडाइक? बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। 3 में एक होता है पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत और एक होता है उत्तर परंपरागत। स्कीमा की अवधारणा किसने दी? वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग या फायर्ड? स्कीमा की अवधारणा किसने दी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 9, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास, सीखने की प्रक्रिया या शारीरिक विकास? थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा विकास के संदर्भ क्वेश्चन नंबर 10, भाषा विकास के संबंध में भाषाई निर्धारण की अवधारणा किसने दी? यानी लैड यानी लैंग्वेज एक्वेशन ऑफ डिवाइस, एलईडी का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका ऑप्शन देखिए, चॉम्स्की, स्कैनर, ब्रूनर या फायर्ड? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 11, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? फायर्ड, एरिक एरिक्सन, पियाजे, स्कैनर? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 12, फायर्ड के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत में कितने चरण होते हैं? 3, 4, 5 या 6? फायर्ड के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 13, बालक का पहला सामाजिक समूह कौन सा होता है? शिक्षक, मित्र, परिवार या स्कूल? बालक का पहला सामाजिक समूह कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, स्किनर, बंडूरा या थॉर्नडाइक? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बंडूरा। बंधुआ बाल श्रम किस आयु तक के बच्चों के लिए अवैध है?
12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। बंधुआ बाल श्रम किस आयु तक के बच्चों के लिए अवैध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि लब्धि यानी आयु की गणना का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, या मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, या वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि लब्धि की यानी आयु की गणना का सूत्र क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 17, कंडीशनिंग थ्योरी किसने प्रस्तुत की? स्कैनर, पावलोव, ब्रूनर या पियाजे? कंडीशनिंग थ्योरी किसने प्रस्तुत की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पावलोव। बुद्धि तरल और स्फटिक रूप में होती है, किस सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर, थॉर्नडाइक, कैटल, स्टर्नबर्ग। बुद्धि तरल और स्फटिक रूप से होती है, यह सिद्धांत किसने दिया? 18 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गार्डनर, थॉर्नडाइक, पियाजे या स्कैनर? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 20, आत्म साक्षात्कार सेल्फ ऑटोलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार की संकल्पना किसने दी? मास्लो, स्कैनर, फ्रायड या बूनर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मास्लो। क्वेश्चन नंबर 21, यानी रेनफोर्समेंट यानी प्रबलन की अवधारणा किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, व्यवहारवाद, नैतिक विकास या सामाजिक विकास? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा कारक बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों, या केवल शिक्षा? कौन सा कारक बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? सजा के माध्यम से, अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से, केवल शिक्षक की मदद से, माता पिता के दबाव से? प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों में जिज्ञासा किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है? याद करने की प्रक्रिया को, खोजपरक सीखने की प्रक्रिया, अनुकरण आधारित सीखने की प्रक्रिया या जबरन सीखने की प्रक्रिया? बच्चों में जिज्ञासा किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी खोजपरक सीखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा कारक बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है? दंड देना, प्रोत्साहन और समर्थन, तुलना करना या दबाव डालना? कौन सा कारक बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोत्साहन और समर्थन। ये थे 75 सवाल, तीनों विषय को हमने करा दिए हैं। इसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 15 सेट के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा। सेट नंबर 1 था, इसमें क्वेश्चन का माध्यम थोड़ा सरल था। जैसे जैसे सेट बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अंतिम के 5 जो सेट बचेंगे उनमें इतना कठिन करा देंगे जिससे आपको जो कठिन सवाल आते हैं वो एक भी ना छूटे। लेकिन 180 नंबर सरल आएगा, 10 सेट के माध्यम से उसको कवर करेंगे और लास्ट में 5 सेट के माध्यम से जो 20 नंबर बचेगा उसको कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।